अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारे पास है अ टॉय मैन्युफैक्चराइज प्रोडक्ट्स मॉडल कार विच आर सिमिलर इन एवरी वे टू द एक्चुअल कार्स। कहते हैं एक टॉय का कोई मॉडल तैयार किया है जो कि सिमिलर है हमारे एक्चुअल कार से, जो मेन कार्स होती हैं उनसे मिलता जुलता ही है। अब वो कहते हैं इफ़ द रेशियो ऑफ द डोर एरियाज ऑफ द मॉडल टू द डोर एरिया ऑफ द कार इज़ 1 सेंटीमीटर टू 2500 सेंटीमीटर फाइंड। अगर उनकी कार्स के डोर एरिया की रेशियो हमें बताई हुई है कि एक की 1 सेंटीमीटर टू 2500 सेंटीमीटर है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, इनकी लेंथ की रेशियो फाइंड करनी है। द रेशियो ऑफ द कैपेसिटीज़ ऑफ देयर पेट्रोल टैंक का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। the width of the model if the actual car is 150 सेंटीमीटर वाइड, ये हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन बल्कि मैं डिस्कस करती हूँ बजाय कि मैं चारों इकट्ठे पढ़ूँ। तो देखते हैं। देखें बेटा, यहाँ पर है क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, हमने एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ कार्स फाइंड करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि A1/A2। ठीक है, अब ये A1/A2 एरिया खुद क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्वेश्चन में यहाँ पर देख लें बेशक दोबारा एक नज़र, क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो है इफ़ द रेशियो ऑफ द डोर एरिया ऑफ द मॉडल कार, ठीक है, ऑफ द कार ऑफ 1 और 10, तो एरिया हमें क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इस दफ़ा A1/A2 क्या गिवन है, 1/2500 गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बेटा फॉर्मूला लगाते हैं एरिया का, A1/A2 L1/L2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास ये 1 ये 50 का स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक है, और यहाँ से इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो L1/L2 क्या आया, 1/50 आ गया। तो हम इसकी रेशियो लेते हैं लेंथ की, तो 1:50 आ जाएगा। नेक्स्ट बी में हमें क्या फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ पेट्रोल टैंक। कैपेसिटी मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है पेट्रोल टैंक का, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V1/V2 L1/L2 का क्यूब। हमेशा याद रखिएगा वॉल्यूम में क्यूब आता है। और लेंथ हमने अभी निकाली है, तो हम इनके क्या कर लेते हैं, क्यूब निकाल लेते हैं। तो 50 का जो क्यूब होता है ना, वो ये हमारे पास होता है। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास क्या बना है, 1,25,000 बना है। तो इसका 50 जो है 50 जो है, इसका क्यूब क्या होता है, 1,25,000 होता है। आपने खुद से नहीं करना, आप कैलकुलेटर्स पर लिखें, उसका क्यूब लें, तो आपके पास उसका क्यूब निकल आएगा। तो बेटा ये वॉल्यूम है हमारे किसका है, पेट्रोल टैंक का। नेक्स्ट हमारे पास है द विड्थ ऑफ द मॉडल कार। विड्थ फाइंड करनी है हमारी मॉडल कार की। विड्थ ऑफ द एक्चुअल कार जो है वो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि कितनी है, 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, द विड्थ ऑफ द मॉडल कार फिर कितनी होगी, 150/50 कर दें तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये देखें क्वेश्चन के पार्ट में खुद बताया हुआ है, उन्होंने कहा द विड्थ ऑफ द मॉडल हमें फाइंड करनी है इफ़ द एक्चुअल कार इज़ 150 सेंटीमीटर वाइड। एक्चुअल कार जो है वो 150 सेंटीमीटर वाइड है, जबकि मॉडल कार की लेंथ हमने यहाँ पे अभी निकाली थी। पीछे क्वेश्चन में मॉडल कार की लेंथ कितनी थी, 50 थी। तो हमने इसकी विड्थ फाइंड करनी है। तो बेटा हम क्या करते हैं, मॉडल कार की लेंथ जो थी वो 50 थी। ठीक है, हमने इसकी वेट फाइंड करनी है, तो हम एक्चुअल कार की जो वेट है उसको डिवाइड कर देते हैं मॉडल कार की वेट से, तो हमारे पास इसकी वो आ जाएगा मॉडल कार की लेंथ से, तो हमारे पास इसकी वेट आ जाएगी। तो इसकी जो आ रही है द वेट ऑफ मॉडल कार कितनी आ रही है, 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट में वो क्या कहते हैं, यहीं से देख लेते हैं। कहते हैं द एरिया ऑफ द रेयर विंडोज़ ऑफ द एक्चुअल कार इफ़ द एरिया ऑफ द रेयर विंडोज़ ऑफ द मॉडल कार इज़ 3 सेंटीमीटर। मॉडल कार्स का विंडो का एरिया बताया हुआ है, आपने एरिया फाइंड करना है इसके एक्चुअल कार के कार का विंडो का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, द एरिया ऑफ द एक्चुअल कार विंडो जो है वो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। A1/A2 है, तो इसका हमने क्या करना है, A1/A2 क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट गिवन था कि 1/2500 है। ठीक है, A1 का एरिया आपको बताया हुआ है वो कितना है, 3 है। आपने A2 का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। पहले हमें रेशो बताई थी, एरिया नहीं पता था। अब हमें क्वेश्चन में खुद एरिया एक बता दिया है, दूसरा एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 2500 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास
7500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर्स में हम मेंशन करते हैं। तो A2 कार का जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, एक्चुअल कार का जो एरिया आ रहा है वो 7500 आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर लैब्स ऑन टू सिमिलर जार्स ऑफ कॉफ़ी इज़ 144:169। फाइंड द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ टू जार्स एंड देयर कैपेसिटीज़। आपने इसकी हाइट बतानी है और कैपेसिटी बतानी है। द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू, एरिया बताया हुआ है टू सिमिलर जार का जो कि 144:169 है, यानी आपको A1/A2 बताया हुआ है। आपने L1 और L2 फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कहते हैं इसमें, गिवन रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द जार A1/A2 हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, रेशो ऑफ द हाइट यानी H1 एंड H2 फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास हम एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं, A1/A2 H1/H2 का होल स्क्वायर। A1/A2 की वैल्यू हमें गिवन है, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं ताकि ये स्क्वायर इससे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ये इसके से कैंसिल हुआ, H1/H2 आ गया। 144 12 का स्क्वायर रूट देता है और 169 जो है वो 13 का स्क्वायर रूट देता है। तो 12:13 हमारे पास क्या आ गई, इसकी हाइट आ गई। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। द रेशो ऑफ द कैपेसिटीज़ V1/V2 हमने क्वेश्चन मार्क कर लिया। V1/V2 इज इक्वल टू H1/H2 का क्यूब लगा लिया। 12 का क्यूब क्या आएगा, ये आता है 1728 और जो है 13 का क्यूब आता है वो 2197 आता है। तो बेटा ये इसके वॉल्यूम की क्या आ गई, रेशो आ गई। इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें फाइंड करनी थी, कैपेसिटीज हाइट फाइंड करनी थी और अपने वॉल्यूम की रेशो फाइंड करनी थी। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं, इसको थोड़ा गौर से ध्यान से देखिएगा। उन्होंने कहा है कि अ टेसिलेशन ऑफ टाइल्स ऑन अ फ्लोर हैज़ बीन मेड यूजिंग द रिपीटिंग पैटर्न ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। एक उसमें रेगुलर हेक्सागोन का पैटर्न रिपीट हो रहा है, 6 स्क्वायर्स, उसके अलावा उसमें 6 स्क्वायर्स यूज़ हो रहे हैं एंड 6 को इक्विलेटेड ट्रायंगल और 6 भी इक्विलेटेड ट्रायंगल यूज़ हो रही हैं। यानी एक टेसिलेशन बनी है हमारे पास जिसके अंदर 6 जो है वो हेक्सागोन है, एक हेक्सागोन है, उसके बाहर जो हैं 6 स्क्वायर्स हैं, ये देखें 6 स्क्वायर्स हैं और 6 ही अंदर उसकी क्या है, ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो ये एक पैटर्न ऐसा है जो रिपीट में आ रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है। अब उन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द सिंगल पैटर्न, एक ही पैटर्न का बस आपने एरिया बताना है विद वाइड लेंथ, जिसमें लेंथ जो है 1/2 मीटर ऑफ ईच पॉलीगॉन, हर पॉलीगॉन की जो लेंथ है वो 1/2 मीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा हेक्सागोन का, एक हेक्सागोन का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा पहले एक स्क्वायर का, उससे हम 6 स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा एक ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। और उसके बाद हम 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे और फिर हम तीनों एरियाज़ का अगर हम सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी एक पैटर्न का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा पूरे पैटर्न का, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक हेक्सागोन का एरिया फाइंड करते हैं। उसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आता है, 3√3/2 एस का स्क्वायर, और एस हमें क्वेश्चन के अंदर लेंथ दी हुई है, कितनी दी है, 1/2, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 यानी हाफ, 0.5 का स्क्वायर। तो ऐसे ही सारा आप कैलकुलेटर्स पर रखें, तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकाला है, 0.6495 मीटर का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास एरिया आया है एक हेक्सागोन का, ठीक है। इसको A1 का नाम दे दें हेक्सागोन के एरिया को। इसके बाद 6 स्क्वायर्स का एरिया निकालना है और स्क्वायर्स का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। तो बेटा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ 1/2 है तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4, तो इट्स मीन दैट 0.25 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। आगे है हमारे पास दो एरियाज़ आ गए हैं। स्क्वायर एक का एरिया निकाला है, जबकि हमारे पास जो पैटर्न है उसके अंदर कितनी स्क्वायर्स हैं, 6 स्क्वायर्स हैं। तो इसका मतलब है हमें 6 स्क्वायर्स का एरिया निकालना चाहिए। तो हम 6 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करते हैं तो हमारे पास 1.5 मीटर स्क्वायर A2 आ जाता है। तो दो एरियाज़ निकाले हमने, हेक्सागोन का एरिया निकाल लिया और 6 स्क्वायर्स के एरियाज़ निकाले। अब हमने 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एरियाज़ निकालने हैं। तो एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल जो है वो पहले मैं निकालती हूँ, उसका फॉर्मूला होता है √3/4 एस के। ये अब आपको याद होना चाहिए कि एक ट्रायंगल के जो है एक लेंथ से अगर एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 एस का स्क्वायर।
ये एक के लिए आ गया। हमें 6 निकालनी है, तो आप क्या करो, बेशक आप इस तरह ना करो, आप इस तरह इसका लेंथ पुट करो, इसमें स्क्वायर रूट 3/4 0.5 का होल स्क्वायर, इसका जो आंसर आता है उसको यहाँ पे राइट कर लें। फिर आपने 6 इक्विलेटरल निकालने, तो 6 से आप क्या करवा दें, मल्टीप्लाई। तो मैंने ये डायरेक्ट ही लिख दिया कि 6 जो है वो ट्राइंगल्स हैं और एक ट्राइंगल्स के एरिया से मल्टीप्लाई करवाया, तो मेरे पास इसका आंसर आया 0.6495 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो मेरे पास तीनों चीज़ों का, आपके पास वो हेक्सागोन का भी आ गया है, 6 स्क्वायर्स का एरिया भी आ गया है और 6 ट्रायंगल्स का एरियाज भी आ गया है। तो हम टोटल एरिया कर देते हैं, इनका सम कर लेते हैं, A1 + A2 + A3। तो मैंने तीनों एरियाज़ को एज अ सम फॉर्म में लिखा, तो 2.799 आ रहा है, तो इसमें 2.8 राउंड ऑफ करने के बाद 2.8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एक हमारे पास पॉलीगॉन का एरिया। ठीक हो गया। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।